जो भी इस प्रकार से बंधन में फंसा है, जेल में पड़ा है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे ताकती लोगों ने जबरदस्ती फंसा रखा है, अगर वो या उसका परिवार का कोई सदस्य भीमा शंकर महादेव की आराधना करेगा तो वो आराधना सुनकर महादेव उसे उस निरपराध की सजा से मुक्त कर देंगे। तो भगवान शंकर ने वर मांगने के लिए जब जबरदस्ती की तो सुतीक्षण महाराज ने वर मांगा कि हे परमात्मा, मेरी तरह न जाने कितने लाख लोग ऐसे हैं जो बिना अपराध के जेल में बंद हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है, जिनको लोग जबरदस्ती अपने बल से ताकत से फंसा देते हैं और वो जेल में पड़े रहते हैं। ऐसे कैदियों की मुक्ति करने के लिए आपको यहाँ संसार में रहना पड़ेगा प्रभु, क्यों न जाने कितने लोग हैं ऐसे जो अपराधहीन हैं, एक अपराध न किया है और जेल भोग रहे हैं, उनकी कौन रक्षा करेगा परमात्मा। तब भगवान शिवजी ने कहा कि तुम्हारा नाम दान करो, आपके नाम को लेकर मैं यहाँ स्थापित हो जाऊंगा। तो सुतीक्षण कहने लगे, प्रभु मेरा नाम तो तुक्ष है और मैं तो राम भक्त हूँ, मैं दास हूँ और दास का नाम भगवान पर नहीं जचता, इसलिए हे प्रभु आपने जिस पापी का कल्याण किया है उस पापी के नाम से ही आप प्रकट हो जाइए, आप वही सिद्ध हो जाएंगे। तब भगवान ने अपना शंकर नाम और उस राक्षस का नाम जोड़ के अवतार लिया और उस अवतार में प्रभु भीमा शंकर महादेव के नाम से भीमा नदी के तट पर प्रकट हुए और भगवान ने महात्म बताया कि जो भी इस प्रकार से बंधन में फंसा है, जेल में पड़ा है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे ताकती लोगों ने जबरदस्ती फंसा रखा है, अगर वो या उसका परिवार का कोई सदस्य भीमा शंकर महादेव की आराधना करेगा तो वो आराधना सुनकर महादेव उसे उस बंधन से, उस निरपराध की सजा से मुक्त कर देंगे। बंधुओं, वैसे अपराध करो न करो पर किसी न किसी अपराध की सजा ही मिलती है। जरूरी ये नहीं है कि हमने अब तो अपराध नहीं किया है तो हम क्यों फंस गए। ऐसी अवस्था में आप जब रोते हैं दुख में तो उस समय आपको सोचना चाहिए कि किसी न किसी जन्म का कोई दंड मुझे मिल रहा है, मैंने अपराध अवश्य किया है। आप ऐसा मान लिया करो और ऐसा मानकर जो दंड को स्वीकार कर लेता है बिना कुछ किए भी, उस आदमी को बहुत कम कष्ट होता है फिर सजा भोगने में, तकलीफ भोगने में। और जो आदमी ये सोचता रहता भाई मैंने तो किया ही नहीं, फिर मैं क्यों भोगूं और ये मेरे साथ क्यों हुआ और भगवान अंधा हो गया है, भगवान को दिखता नहीं क्या, तो फिर आदमी दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी, और रोता रहेगा, बिलखता रहेगा और संकट बढ़ेगा पर कम नहीं होगा। संकट को कम करने का मतलब है उसे स्वीकार कर लो, दुख को कम करने का मतलब है उसे स्वीकार कर लो और उसे किसी न किसी जन्म का फल मांग लो, मान लो, तो आप बहुत जल्दी उससे मुक्त हो जाएंगे और आपको उस दुख को भोगने में कष्ट भी नहीं होगा। बहुत लोग हैं, आप में से भी कोई होंगे ऐसे जिनके जीवन में अचानक दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, फिर हम अपना जीवन देखते हैं कि भाई ये बीमारी, ये कष्ट क्यों आया, मेरा बेटा जवान क्यों मरा, मेरा पति जवान क्यों मरा, मेरी पत्नी जवान क्यों मरी, मेरे भाई का ऐसा क्यों हुआ। तो हम सब लोगों के सवाल होते हैं और उन सवालों को जब हम जीवन में दोहराते, मन में सोचते हैं, तो हम ये भी सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी हमने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हमने तो गाय नहीं काटी, तो हमारा अकेलौता बेटा कैसे मर गया, हम कैसे निपुते हो गए। तो ये क्या है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कुछ देखता है कि नहीं देखता है। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, अंधविश्वास बढ़ता है और नास्तिकता बढ़ती है, प्रभु से दूरियां बढ़ती हैं और हम दुख में पड़ते चले जाते हैं, दुख में पड़ते चले जाते हैं, उसमें से बाहर नहीं आते। और उसी दुख में से बाहर आने के लिए एक सुंदर सा नियोजन है। आप अपने जन्म जन्मों का परिणाम मान लो कि मैंने अपने बेटे को कभी न कभी ऐसे ही धोखा दिया होगा, आज वो मुझे धोखा दे के गया, बदला चुक गया, इसमें मेरा ही कोई पाप है, ऐसा सोच लो। आप अपने बेटे के मरने का भी दुख उसी दिन भूल जाएंगे और एक अच्छा जीवन शुरू हो जाएगा।